Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको मिल जाएगी किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे YouTube चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, कंप्लीट कोर्स सेट की बात करूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, तो यार आज मैं आप लोग के लिए एक और शेप ले आया हूं ड्रॉ करने के लिए, विच इज सर्कल्स. अब इससे पहले हम लोग लाइन सीख चुके हैं ड्रॉ करना, हम एरो लाइन सीख चुके हैं ड्रॉ करना, हम लोग रेक्टेंगल सीख चुके हैं ड्रॉ करना, और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सर्कल्स. अब देखो सर्कल्स की भी काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है. काफी बार ऐसा होता है कि यार आपको जो है सर्कल्स कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में ही, फेस रिकग्निशन में, काफी जगह पे सर्कल्स कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं. ठीक है, तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में सर्कल्स कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम सर्कल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं. बट ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई नीड यू टू वॉच माई प्रीवियस टॉपिक्स. ठीक है, प्रीवियस वीडियो जरूर देख के आइए. तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगी जो कि है कंप्लीट प्लेलिस्ट की ऑफ क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. गो एंड चेक दैट. जैसे ही क्लिक करेंगे पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, उसमें सारे वीडियोस हैं, सारे चैप्टर्स अवेलेबल है. दिस इज द लास्ट चैप्टर जो हम कर रहे हैं, कंप्यूटर विजन. इसको सर्च कर लीजिए. इसके अंदर ओपन सीवी का एक सेगमेंट होगा प्रैक्टिकल वाला, उसमें हम फिलहाल देख रहे हैं ड्रॉइंग सर्कल्स. तो ओपन सीवी का टॉपिक सर्च करते ही उसकी लाइन से सारी वीडियोस अरेंज है, वो सब स्टार्टिंग से दिखाइए. फिर आपको इमेज रीड करने में, है ना, फिर इमेज को डिस्प्ले करने में, इमेज को रीसाइज वगैरह करने में, कुछ भी उसका चेंजेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो इसीलिए प्रीवियस वीडियो से एक बार जरूर दिखाइए बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट. एंड फटाफट शुरुआत करते हैं हम अपने सर्कल से. ठीक है, अब देखो सर्कल्स बहुत सिंपल सी फिगर है. ठीक है, व्हाट इज अ सर्कल? अगर मैं सर्कल का डेफिनेशन कहूं तो इसमें एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं सेंटर, है ना. एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सेंटर. दिस इज व्हाट? दिस इज योर सेंटर, है ना. इसको हम कहते हैं सेंटर. ठीक है, अब सेंटर की स्पेलिंग आप दोनों लिख सकते हैं, CENTER या CENTRE, है ना. दोनों ही सेंटर होते हैं बेसिकली, है ना. बस अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट का डिफरेंस है. ठीक है, तो बोथ सेंटर्स वुड वर्क. तो एक सेंटर होता है हमारे पास, और उसके बाद फिर हम यार लोकस बनाते हैं. लोकस मतलब हम पॉइंट्स को ट्रैक करते हैं. ठीक है, ड्रॉ करते हैं ऐसे पॉइंट्स को जो इक्वी डिस्टेंट हो इस पॉइंट से. ठीक है, तो हमने एक पॉइंट बनाया सपोज कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे. ठीक है, फिर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ऐसे हमने क्या करा, एक शेप कंस्ट्रक्ट कर दिया इस तरीके से. ठीक है, एंड ये सर्कल नहीं बना, आई नो, मुझे पता है ये अब सर्कल शायद लग रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबली. ठीक है, चलो अब इस सर्कल का ये तो हो गया सेंटर, है ना, जिसको हम एक्चुअली O से रिप्रेजेंट करते हैं, मोस्ट मतलब मोस्टली. ठीक है, एंड इसके बाद इसका होता है ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं रेडियस. ठीक है, यू वेरी वेल नो दिस. अब ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, ये चीज क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम ये सर्कल कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, या कोई भी सर्कल हम इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं. किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड? 2 चीजें बेसिकली, ये सेंटर क्या है, एंड ये रेडियस. तो इस सेंटर और इस रेडियस को ही यूज करते हुए हम हर बार सर्कल कंस्ट्रक्ट करने वाले. ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपके लिए कोड लिख देता हूं. कोड क्या है? तो कोड वही है, बिल्कुल सेम सही कोड है जो अभी तक हमने देखा है, व्हिच इज CV2 डॉट, यहां पे आपको लिखना है सर्कल, है ना, फिगर का नाम आ जाएगा. अब इसके बाद सबसे पहले आर्ग्यूमेंट क्या लेता है ये, कि कहां पे आपको सर्कल ड्रॉ करना है. एक नंपाई एरे में करना है, इमेज पे करना है, जहां पर भी करना है वो स्पेसिफाई कर दो. तो यहाँ पे मैं कोई भी इमेज सपोज रीड करके या फिर ड्रॉ करके कैसे भी मैं एक इमेज बना के ले आया, उसके ऊपर सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो IMG पास कर दिया. अब इसके बाद जो ट्रिकी है वो यही 2 चीजें हैं, बाकी तो कहानी सिंपल है, सेम है. ठीक है, अब जो 2 चीजें हैं वो क्या क्या है भाई? सबसे पहले आपका सेंटर. सबसे पहले क्या लेता है ये? सबसे पहले लेता है सेंटर. ठीक है, अच्छा इनको आप चेंज भी कर सकते हो, आप सेंटर इज इक्वल टू या फिर रेडियस इज इक्वल टू करके डालोगे तो चेंज भी कर सकते हो, बट सबसे पहले सेंटर लेता है. सेंटर में क्या लेगा? देखो सपोज ये आपकी स्क्रीन है, दिस इज योर स्क्रीन, है ना, ये स्क्रीन है. तो अब ये जो आपकी स्क्रीन है इस पे कहीं पर भी आपको सर्कल ड्रॉ करना है. सपोज यहां सर्कल मुझे ड्रॉ करना है, सपोज इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करना है. तो अब उस सर्कल का सेंटर क्या है, उस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे. तो कुछ इसका x होगा, कुछ इसका y होगा,
कुछ इसका x होगा, कुछ इसका y होगा, कुछ ये y एक्सिस से दूर होगा, कुछ ये x एक्सिस से दूर होगा, है ना। तो ये आपने पर्टिकुलर स्पेसिफाई कर दी पोजीशन कि कहां पे आपको ड्रॉ करना है, और ये पोजीशन स्पेसिफाई करते ही कि कहां पे आपको ड्रॉ करना है, आपको टपल के फॉर्मेट में यहाँ पे पास कर देना है। इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स है ना, बस ये कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे टपल के फॉर्मेट में पास करना है, ठीक है, सेंटर। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है भाई इसका रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है इसका रेडियस, ठीक है। तो अब जैसे मैंने कहा ये सेंटर है, इस सेंटर के अबाउट मुझे ऐसे सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से इक्विडिस्टेंट सर्कल मुझे कंस्ट्रक्ट करना है। तो अब इसका क्या है, इसका कुछ रेडियस भी है r, तो यहां पे वही रेडियस मुझे स्पेसिफाई करना है नेक्स्ट, ठीक है, कि रेडियस क्या है। एंड योर सर्कल इज डन। नहीं, नॉट डन, अभी इसके कुछ और आर्ग्यूमेंट्स भी बचे हैं, पैरामीटर्स बचे हैं। क्या बचा है देखो, रेडियस के बाद नेक्स्ट एक कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट आ जाता है कलर, ठीक है। अच्छा, COLOUR लिखो या COLOR लिखो, सेम चीज है, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। ओके, तो यहां पे आ जाएगा किस फॉर्मेट में, BGR फॉर्मेट में कलर आ जाएगा। एंड फिर कलर के बाद नेक्स्ट आता है भाई आपका एक ऑप्शनल पैरामीटर विच इज थिकनेस, ठीक है, विच इज थिकनेस। अब देखो एक कहानी विच इज कि जो थिकनेस आप स्पेसिफाई कर रहे हो, या आप ये कह रहे हो कि यार जैसे सपोज यहाँ पे मैं थिकनेस स्पेसिफाई कर रहा हूँ, मैं सर्कल बना रहा हूँ, तो सर्कल मैं सपोज सबसे पतला ऐसे सर्कल बना सकता हूँ, दिस इज अ सर्कल। फिर मैं नेक्स्ट क्या कर सकता हूँ, ये मोटा सर्कल बना सकता हूँ, दिस इज योर अनदर सर्कल, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट और मोटा कर सकता हूँ, दिस इज योर अनदर सर्कल, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट और शेप मतलब साइज ले आऊंगा, दिस इज योर अनदर सर्कल, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट दिस इज योर अनदर सर्कल। तो ये क्या होता जा रहा है भाई, सर्कल की थिकनेस बढ़ती जा रही है ना, थिकनेस, वो थिकनेस हम वहां से स्पेसिफाई करते हैं कि कितनी थिक चाहिए आपको सर्कल। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपको सर्कल जो है अंदर से फिल्ड चाहिए हो, तो जैसे सपोज आपके लिए ये बनाते हैं फिगर, है ना। अच्छा नहीं, ये नहीं है, दिस वुड बी फाइन, है ना। तो सपोज यहां से मैं सर्कल बनाता हूं, आपको ऐसे एक फिल्ड सर्कल की भी जरूरत हो सकती है, राइट, इस तरीके से फिल्ड सर्कल, राइट, ये फील्ड सर्कल की हो सकती है। तो ये सब आप थिकनेस में स्पेसिफाई करते हो। तो थिकनेस में अगर आप पॉजिटिव वैल्यूज डालोगे, ठीक है, क्या करोगे, अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज डालोगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स डालोगे, तो आप जितना ज्यादा डालोगे उतना ही ज्यादा आपको थिकनेस मिलती चली जाएगी, ठीक है। एंड अगर आपने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू डाल दिया, तो ये फील्ड सर्कल बन जाएगा, ठीक है। फील्ड सर्कल मतलब इस तरीके से अंदर से कलर भर जाएगा उसके अंदर, तो इस तरीके से फील्ड सर्कल आप बना सकते हो, ठीक है। एंड थिकनेस के बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट एक लास्ट, नॉट लास्ट, एक्चुअली मैं उसको लास्ट नहीं कहूंगा, ठीक है, एक और भी होता है शिफ्ट करके पैरामीटर, बट वो हम यूज नहीं कर रहे, बिट्स हम स्पेसिफाई कर नहीं रहे, तो इसीलिए हम यहाँ पे कह देंगे हमारे लिए लास्ट आर्ग्यूमेंट आ जाएगा विच इज लाइन टाइप, लाइन का टाइप। अब ये हम देख चुके हैं यार, है ना, स्टार्टिंग से हम ये लाइन टाइप देखते आ रहे हैं, विच इज फील्ड होता है एक CV2 डॉट फील्ड, फिर लाइन अंडरस्कोर 4, लाइन अंडरस्कोर 8, लाइन अंडरस्कोर AA, है ना, एंटी-एलियास्ड। तो बेसिकली ये सब लाइन टाइप्स हैं, वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। एंड ये बहुत छोटा सा सिंपल सा कोड है। अब इसको प्रैक्टिकली हम लोग सीखेंगे, सारी कहानी इसकी कि किस तरीके से सर्कल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, मल्टीपल सर्कल्स कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल शेप्स कैसे बना सकते हैं, ये सब हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो फटाफट चलिए भाई, मैं सब नहीं कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ किस तरीके से सर्कल्स के साथ आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। लेट्स गो। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और क्या देखने वाले हैं, देखने वाले भाई कि किस तरीके से हम सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं आप लोग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग इमेजेस ले आया हूँ। थोड़ा सा अपना जो जॉनरे है वो चेंज करते हैं, कुछ लोग उसको जॉनरे बोलते हैं, जॉनर बोलते हैं, ठीक है, बट जॉनरे इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो थोड़ा सा चेंज करते हैं, मार्वल से हटके DC पे चलते हैं, ठीक है। सो ये मैं आप लोग के लिए ले आया हूँ बैटमैन वर्सेस सुपरमैन वाली इमेजेस, जिसमें बैटमैन भी है, सुपरमैन भी है ना। तो ये सुपरमैन हो गया, फिर सुपरमैन हो गया, फिर बैटमैन हो गया, फिर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, ठीक है। अच्छा, हम इतनी सारी इमेजेस का यूज नहीं करने वाले हैं ऑल्दो, ठीक है, बट मुझे अच्छी लग रही थी इमेजेस तो मैं उठा लाया सारी, ठीक है। हम इनमें से कुछ ही यूज करेंगे, ठीक है, बट आप लोग इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब फिलहाल हम सीखने क्या वाले हैं यार आज, तो आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम सर्कल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, जैसे हमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करना है, हम रेक्टेंगल बनाने के बजाय कोशिश करते हैं सर्कल बना ले फेस के लिए। जब हमें फेस डिटेक्ट करना होता है,
इट इज प्रेफरेबल कि आप सर्कल बना लो, ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा कम एरिया यूटिलाइज होता है। सो सर्कल इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर व्हाट, ओवर रेक्टेंगल। ठीक है, ऐसे ही सर्कल के बजाय आप एलिप्स कभी कभार प्रेफर कर सकते हो। तो आपको तीनों ही फिगर्स या शेप्स बनानी आनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको जब भी जो भी यूज पड़े तो आप तुरंत बना सके। तो आज हम सीखेंगे वही विच इज हाउ टू ड्रॉ सर्कल। तो मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लूंगा, इसको मैं नाम दूंगा ओपन CV डैश करके, एंड दिस वुड बी योर ड्रॉइंग फंक्शंस अंडरस्कोर, हम देख रहे हैं क्या, सर्कल्स। तो सर्कल्स बनाना सीख रहे हैं। ये इमेजेस वाला फोल्डर कट मार के यहाँ पेस्ट कर दूंगा इसके अंदर, और इसी फोल्डर के अंदर मैं VS कोड ओपन कर लूंगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने VS कोड इसके अंदर ओपन कर लिया है। अब फिलहाल इसमें से मैं एक सिंगल वाली इमेज उठाऊंगा। ठीक है, सिंगल वाली कौन सी इमेज अच्छी लग रही है, तो कोई अच्छी लग रही है, सुपरमैन की सिंगल इमेज अच्छी लग रही है, काफी अच्छी इमेज है। ठीक है, या फिर ये आप इमेज उठा सकते हो, या ये इमेज उठा रहे हो, ये भी अच्छी लग रही है, बैटमैन की काफी कूल इमेज है ये। ठीक है, यू कैन पिक दिस एज वेल, वट एवर यू वांट। मैं फिलहाल सुपरमैन की इमेज उठा देता हूँ, या फिर बैटमैन की उठाते हैं। ठीक है, बैटमैन इज रादर, आई प्रेफर बैटमैन ओवर सुपरमैन। ओके, चलो, सो बैटमैन की इमेज उठा लेंगे, फिर 3 वाली है ना। और यहां पे हम क्या करेंगे, पहले तो उससे पहले हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे दैट वुड बी ओके। अब देखो, इमेजेस फोल्डर के अंदर बन चुका है ये फोल्डर, हमें इमेजेस फोल्डर के अंदर नहीं बनाना, हमें यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना, और फिर फोल्डर बनाना पड़ेगा, तो इमेजेस के साथ बनेगा। नहीं तो इमेजेस को सेलेक्ट करके बनाओगे तो इमेजेस के अंदर बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। हमें यहाँ बनाना है तो हम यहाँ डालेंगे python_file.py, पाइथन फाइल बन गई हमारी, इसको हाइड कर देंगे। और यहाँ पे अब हम करने क्या वाले हैं, इंपोर्ट करने वाले हैं CV2 को, एंड फिर हम img से रीड करेंगे CV2.imread, है ना। और यहाँ पे डालेंगे हम क्या, रीडिंग में बेसिकली 3rd इमेज। ठीक है, सो कॉपी रिलेटिव पाथ, इसको हाइड कर दीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो ये हमारा इमेज जो है रीड हो चुका है। अब जरा इसको एक बार डिस्प्ले कराते हैं, तो CV2.imshow, है ना। और ये हमारे कौन है भैया, बैटमैन भैया है हमारे ये। ठीक है, तो हम बैटमैन को प्रिंट करते हैं img के साथ, एंड हम यहाँ पे करेंगे CV2.wait की, है ना, एंड CV2.destroy all windows। अब तो आप माहिर हो चुके होंगे इन सब कोड्स के, है ना, अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हैं तो मेरा कोर्स, मतलब मेरी लेक्चर्स वीडियोस। चलिए, तो ये बेसिकली विजिबल हो गया, बट दिस इज वेरी मच व्हाट, बिग इन साइज। अगर आप देखो उसका साइज क्या है एक्चुअली में, इमेज 3 का, ऑल्ट एंटर दबाया मैंने। ठीक है, सो दिस इज 2764 एंड 1855, दिस इज क्वाइट बिग। तो हमको इसको रीसाइज करना पड़ेगा, तो यहीं पे रीसाइज करते हैं, img में ही सेव कर लेंगे रीसाइज करके, उसी में हम चेंज कर रहे हैं। तो हम डालेंगे क्या, CV2.resize, है ना, CV2.resize करने किसको वाले हैं, img को ही करने वाले हैं, और img में ही सेव करने वाले हैं, है ना, नई इमेज नहीं बना रहे हैं अपन। अच्छा, इसमें मैं साइज डाल दूंगा 0,0 क्योंकि हमें एस्पेक्ट रेशो चेंज नहीं करना है, तो हम fx को कर देंगे 0.4 करके देखते हैं, एंड fy को कर देंगे 0.4 बैक अगेन, है ना। मतलब रेशो सेम रहना चाहिए, एस्पेक्ट रेशो चेंज नहीं होना चाहिए। सो अब देखते हैं, आई थिंक सो साइज वुड बी फाइन। कुछ एरर आ गया, आई थिंक सो, शायद कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, है ना। CV2.resize किया है मैंने, img पास किया है, 0,0 पास किया है ना, fx को और fy को 0.4 पास किया है। सो इसमें इशू क्या है भाई, सही तो पास किया है मैंने, ओके, कुछ प्रॉब्लम है, एक्सेप्शन एट व्हाट, ओके, आई डोंट गेट द एक्सेप्शन की क्या आ रही है। लेट मी जस्ट सेव इट, क्लोज इट, ठीक है, एंड रीरन इट। ठीक है, नाउ आई विल एग्जीक्यूट दिस वन। हाँ, अब परफेक्ट है। सो आई थिंक सो देयर वाज सम इशू विद द कंपाइलर। चलो, दिस इज परफेक्टली ऑल राइट, है ना। ये इमेज आपने डिस्प्ले कर ली, बढ़िया दिख रही है ना, इट इज क्वाइट कूल। अब हम इस पे क्या करने वाले हैं, अब इसमें हम सर्कल बनाने वाले, फेस पे, बैटमैन के फेस पे सर्कल बनाने वाले। नाउ हाउ टू डू दैट, तो चलिए देखते हैं भाई। तो इस कोड को भी फिलहाल तो मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब सर्कल बनाना है, तो सर्कल के लिए सबसे पहले तो कोड देख लेते हैं, कोड क्या है, कोड कहाँ मिलेगा भाई, वही सेम चीज, तो क्रोम या कोई भी ब्राउजर, वेब ब्राउजर जो आपको लगे, खोल लीजिए, opencv.org करेंगे, एंटर करेंगे तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगा ओपनसीवी का। इसमें नीचे आओ, ट्यूटोरियल्स वाले सेक्शन में जाओ, ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करोगे, ट्यूटोरियल्स ओपन हो जाएगा। मेन पेज पे क्लिक करो, मेन पेज पे क्लिक करोगे तो ओके, आई थिंक सो आई एम गेटिंग सम इशू विद द नेट, नो, ओके, वो प्रेस नहीं हुआ था,
ओके, देन थर्ड पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ओपन सीवी पाइथन ट्यूटोरियल, इस पे क्लिक करेंगे, सो दिस वुड ओपन, इसमें फिर GUI फीचर्स में चलना, सेकंड ऑप्शन। Then come to the third option which is drawing functions in OpenCV and आपको फर्स्ट सेकंड दिख जाएगा सर्कल, cv2.circle, सर्कल बनाने के लिए इस पे क्लिक करेंगे, सर्कल आपका ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर नीचे थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करोगे, you'll find कि इसका कोई भी ओवरलोडेड फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। एरोड लाइन था, एरोड लाइन हम सीख चुके हैं, सर्कल है और सर्कल के नीचे क्लिप लाइन है। अच्छा, क्लिप लाइन हमने नहीं सीखा यार, है ना, क्लिप लाइन क्यों नहीं सीखा यार, क्लिप लाइन का कोई भी फिलहाल हमारे लिए काम नहीं है। बेसिकली रेक्टेंगल के अंदर एक लाइन है कि नहीं, ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करने का काम करता है, ये ड्रॉ करने का काम नहीं करता, तो अभी फिलहाल हमारे किसी काम का नहीं है और इसके बहुत सारे ओवरलोडेड फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। देखो क्लिप लाइन यहाँ पर भी है, नीचे आओगे ये भी क्लिप लाइन है, ये भी क्लिप लाइन है, ये सब क्या है, ये ओवरलोडेड मेंबर्स है ना, ये ओवरलोडेड फंक्शंस है। चलो अभी फिलहाल हमें क्लिप लाइन नीचे, हमें सर्कल चाहिए और सर्कल का कोई ओवरलोडेड फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब एक लौता यही सिंटेक्स है, क्वाइट कूल। ठीक है, अब ये करता है क्या है, ड्रॉज अ सर्कल, द फंक्शन CV सर्कल ड्रॉज अ सिंपल और फिल्ड सर्कल विद अ गिवन सेंटर एंड रेडियस। तो सेंटर और रेडियस दे दो उसको, ये आपका सर्कल बना के दे देगा। अगर आप देखो कोड क्या है, तो कोड इज cv2.circle, तो cv2 से सर्कल फंक्शन कॉल करो, इसमें img पास करो जहां पे आपको सर्कल ड्रॉ करना है, सेंटर पास करो कि यार जो सर्कल आप ड्रॉ करो उसका सेंटर पॉइंट क्या है, फिर रेडियस ड्रॉ करो, रेडियस बता दो क्या सर्कल का रेडियस क्या है। देखो यही सिर्फ डिफरेंस है यहाँ पे, सेंटर और रेडियस का डिफरेंस है, जो मैंने आपको थियोरेटिकली बताया था रेक्टेंगल और लाइन से कैसे डिफरेंट है, ये इसी पे डिफरेंट है। बाकी कलर, थिकनेस, लाइन टाइप, शिफ्ट तो सेम चीज है ना यार, अंतर क्या है बस ये रेडियस एंड सेंटर का। ये कैसे निकालते हैं या क्या कर सकते हो आप इसका, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। आई होप यहां तक की कहानी क्लियर हो गई होगी, है ना। सो दिस थिंग इज आई होप क्लियर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं बची है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज योर सर्कल। ओके, सो ये आपका सर्कल बन चुका है। अब जो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं दैट इज व्हाट, इसके पैरामीटर्स क्या क्या है। सो IMG में इमेज वेयर द सर्कल इज ड्रॉन, सेंटर में सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस में रेडियस ऑफ द सर्कल, कलर में सर्कल का कलर, थिकनेस में थिकनेस ऑफ द सर्कल आउटलाइन, इफ पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यूज लाइक फिल्ड मींस दैट अ फिल्ड सर्कल इज टू बी ड्रॉन। लाइन टाइप क्या है, सर्कल बाउंड्री का जो भी आपको टाइप डालना है लाइन का वो डाल सकते हो। शिफ्ट पे हमें अभी इंटरेस्ट नहीं है बिकॉज ये मुझे फ्रैक्शनल बिट्स के बारे में बताता है, नंबर ऑफ फ्रैक्शनल बिट्स कितने डालने हैं, बट उसमें अभी मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं फटाफट जरा सर्कल ड्रॉ करने के लिए कोड करता हूँ यहाँ पे, है ना। तो मैं करूंगा क्या यार, इस वाले पार्ट हो बेसिकली जिससे मैंने इमेज को रीड किया, डिस्प्ले किया, इसको कॉपी करके कमेंट कर दूंगा और यहाँ पे हम जो नेक्स्ट देखेंगे दैट वुड बी ड्रॉइंग सर्कल्स, ड्रॉइंग सर्कल्स, है ना। तो सर्कल्स बनाना सीखते हैं यार, कोड मैंने कॉपी मार दिया, ठीक है। अब ये जो रीसाइज वाला पार्ट है ये तो ठीक है, बट डिस्प्ले में हम थोड़ा सा चेंज मारेंगे, डिस्प्ले में नहीं मतलब डिस्प्ले से पहले थोड़ा सा चेंज मारेंगे कि सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। अब सर्कल ड्रॉ कैसे करते हैं, बहुत सिंपल से कोड है भाई, आपको डालना है cv2.circle, है ना, और पैरेंथेसिस ओपन कर देना। अब ये फंक्शन रिटर्न क्या करता है, तो अगर आपको रिटर्न देखना तो यहाँ पे देखिए कि रिटर्न क्या करता है। तो सर्कल फंक्शन भी आपका IMG मतलब इमेज मैट्रिक्स पूरा रिटर्न कर देता है विद सर्कल। तो इस ये भी आपको पूरा इमेज मैट्रिक्स ही दे देगा। तो मैं इसको नाम देता हूँ new_img के नाम से, कि मुझे इस cv2.circle से न्यू इमेज मिल जाने वाली है जिसमें सर्कल रहेगा, है ना, इमेज मैट्रिक्स मिल जाने वाली है। अब सर्कल के अंदर पैरामीटर्स क्या क्या, तो किसके ऊपर सर्कल आपको बनाना है, तो IMG के ऊपर बनाना है। तो मैं IMG सबसे पहले पास कर दूंगा इसके अंदर कि भाई मुझे IMG के ऊपर सर्कल बनाना है। अब नेक्स्ट इसके बाद की जो दो कहानियां हैं वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, विच इज रेडियस और सेंटर निकालें कैसे यार, सर्कल बनाना तो है बट रेडियस और सेंटर मिलेगा कैसे। जैसे मैं कहूँ यार मेरे पास ओके, मैं इसको एक काम करता हूँ, मिनिमाइज करता हूँ, मुझे क्या क्या की जरूरत नहीं है पहले तो वो हटाते हैं। ओके, फिलहाल मुझे सबकी जरूरत है। तो इमेजेस खोलूंगा मैं, अपनी थर्ड इमेज खोल लूंगा। अब देखो इसमें मुझे क्या है, हेड के ऊपर सर्कल बनाना है, बट यार कहाँ से मैं इसका सेंटर निकालूं, कहाँ से मैं इसका रेडियस निकालूं, समझ में नहीं आ रहा। सो अब इसको निकालने का तरीका क्या, ठीक है। तो मैं आपको कुछ तरीके समझाता हूँ किस तरीके से निकाल सकते हो। अगेन पेंट इज द बेस्ट मेथड, राइट क्लिक करो, है ना, और ओपन विद करके पेंट में इस पर्टिकुलर इमेज को ओपन कर लो। अब यहाँ पे रीसाइज में जाके अगर आपकी इमेज रीसाइज हो रही है, अगर आपने वहां पर भी रीसाइज करी है तो उस हिसाब से रीसाइज कर लो, नहीं करिए तो मत करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर खोलूंगा क्योंकि मैंने जो है हॉरिजॉन्टल के जितने भी पिक्सल्स थे उसको 0.4 से मल्टीप्लाई करा था। तो 2764 इंटू 0.4 करूंगा तो आई गेट 1105.6। तो यहां मैं डाल दूंगा 1105.6। ओके अच्छा 0.6 के नहीं ले रहा है तो 1105 ही डालना पड़ेगा, 1105। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा। एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करते हुए मैं इसी में चेंज मार दूंगा। तो देखो उसी टाइप की इमेज आ गई जो भी बनाई मैंने।
तो ये मेरी उसी टाइप की इमेज आ चुकी है। अब इसके चारों तरफ मुझे सर्कल बनाना है, तो जैसे सर्कल का देखो मेरे पास ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, तो सर्कल का ऑप्शन मेरे पास ये रहा, ठीक है। तो मुझे सर्कल जब भी बनाना है तो मैं इस तरीके से सर्कल बना सकता हूँ। देखो ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये भी आ रही है कि दिस इज नॉट परफेक्ट सर्कल, ये एलिप्स भी बन सकता है, यू कैन मेक वट एवर यू वांट, यू कैन मेक एलिप्स आउट ऑफ इट, सर्कल भी बना सकते हो, एलिप्स भी बना सकते हो, बट परफेक्ट सर्कल आप इससे नहीं बना पाओगे बिकॉज देयर इज नो शेप दैट इज अ परफेक्ट सर्कल, राइट। तो कोई भी यहाँ पे परफेक्ट सर्कल की कहानी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल दबा के अगर आप कहो तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इट कैन चेंज, और ये एलिप्स भी बन सकता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है यहाँ पे कि आप यहाँ से सर्कल एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्टली सर्कल ड्रॉ नहीं कर पाओगे, आप उसका सेंटर और रेडियस नहीं निकाल पाओगे, दैट इज अ प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए देखो सोल्यूशन इसके ऊपर ही बन चुका है। क्या बन चुका है? जस्ट सी टू दैट वन, जब आप सर्कल ड्रॉ करते हो सो व्हाट डू, यू ड्रॉ अ स्क्वायर। एक्चुअली में आप क्या कर रहे हो यार, आप एक सर्कल, मतलब देखो अच्छा चलो अगर आपने सर्कल भी बना दिया, परफेक्ट सर्कल भी बना दिया, तब भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि सर्कल बनाने के बाद भी आप किसका सेंटर कैसे निकालोगे, सेंटर थोड़ी बन रहा है कहीं पर भी, या रेडियस कैसे निकालोगे, रेडियस इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस फिगर, ठीक है। तो आप कैसे बनाने वाले हो यार ये सब चीजें। तो कहानी बस वही सिंपल सी है कि आपको एक्चुअली में इस सर्कल के लिए कुछ निकालना ही नहीं है, आपको इस रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स निकालने। जैसे ये रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालने हैं कि रेक्टेंगल जो सर्कल के, सॉरी नॉट रेक्टेंगल एक्चुअली स्क्वायर, इस सर्कल के जो चारों तरफ स्क्वायर बना है ना, उस स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स मुझे चाहिए। अच्छा, क्या क्या कोऑर्डिनेट्स चाहिए अब ये भी समझिए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए बेसिकली ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए, मुझे ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए, मुझे ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए, मुझे ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए। तो मुझे ये चार कोऑर्डिनेट्स चाहिए इसका सेंटर और रेडियस निकालने के लिए। सर्कल का अगर परफेक्ट सेंटर और रेडियस निकालना है सो यू नीड दीज थिंग्स। अच्छा, अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं परफेक्ट सर्कल, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, तो आप क्या कर सकते हो, मतलब सॉरी नॉट परफेक्ट सर्कल नहीं, मैं कह रहा हूं बेसिकली फिट सर्कल अगर आप नहीं बनाना चाहते जो परफेक्टली फिट हो जाए, सो व्हाट यू कैन डू इज आप अप्रोक्सीमेटली चीजें निकाल सकते हो। आप कह सकते हो सर ये अप्रोक्सीमेटली इसका रेडियस मुझे ये दिख रहा है, और यहां से जब मैं इधर बढ़ रहा हूं तो 798 दिख रहा है, और यहां पे जब मैं आ रहा हूं मुझे सेंटर दिख रहा है 902। तो आप इसके रिस्पेक्ट में आप रेडियस निकाल सकते हैं। सो यू कैन गिव दैट अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज इफ यू वांट। बट अगर आप जो सर्कल बनाना चाहते हैं, पेंट में आपने एक सर्कल बना के देखा, इस तरीके का अगर आपको एक सर्कल चाहिए, सो व्हाट यू कैन डू इन दिस वन इज दैट आई विल टेल यू, ठीक है, कि कैसे आप ये बना सकते हो। अच्छा, ये भी कैसे पता करें कि ये सर्कल ही है, तो यार देखो इसकी जो विड्थ की लेंथ है, मतलब ये जो डिस्टेंस है विड्थ का और हाइट का, वो सेम होना चाहिए, देन इट वुड बी अ सर्कल, ठीक है। चलो अब फिलहाल क्या करते हैं, फिलहाल जरा इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो कौन कौन से कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसको नाम देता हूं मैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो ये ए बी सी डी कोऑर्डिनेट्स मुझे चाहिए। कैसे निकलेंगे देखो, तो इसके कोऑर्डिनेट्स तो मुझे सीधे सीधे यहाँ पे पता चल जाएंगे, विच इज 674,139, 674,139 है ना। कहाँ गया मेरा ये, ओके। तो दिस इज 6, और मैं इस तरीके से बनाऊंगा है ना कि आपको ये चीज समझ में आए, 674,139, 674 and 139, 6, ओके मैं कुछ गलत चला गया, हाँ पेन चाहिए था ना मुझे। तो दिस वाज 674 and 139 ना, 674 and 139, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ सा लग रहा मुझे कहानी, नहीं सही है, 674 and 139 इज परफेक्टली ऑलराइट। अब मैं ऊपर के कोऑर्डिनेट्स निकालता हूँ जरा, ऊपर के क्या हैं, ऊपर के कोऑर्डिनेट्स आर 791 and 19, 791 and 19, 791 and 791 and 19, 791 and 19, okay। then हम यहाँ के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। what would be this one, these coordinates are 905 and 140, 905 and 140, 905, 140 है ना, 905, 140। और फिर ये कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं जरा कि ये क्या है। सो दीज आर व्हाट, दीज आर, नीचे का कोऑर्डिनेट क्या है बेसिकली, दिस इज 791,261, 791,261, 791,261। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स है ना। अब करूंगा क्या, मैं सबसे पहले तो उसको कमेंट करूंगा है ना, नहीं तो पता चला गड़बड़ी हो गई। तो सबसे पहले तो उसको कमेंट करूंगा, और एक साइमल्टेनियसली एक काम और करूंगा, मैं इसमें डालूंगा टैब भाई, ठीक। अच्छा, मैं गलती से जो है इसके साथ हो जा रहा है टैब, मुझे इसके साथ टैब नहीं चाहिए, ठीक है। तो कहीं इस तरीके से लोकेटेड है ना भाई इमेज, और बल्कि मैं थोड़ा सा नीचे भी कर दूंगा इसको,
अगर मैं यहाँ इसको भी इतने पार्ट को भी कमेंट कर दूँ कि ये भी मेरे स्क्रीन का पार्ट था लाइक दैट, ठीक है, तो अगर मैं ऐसा भी कर दूँ तो विल फाइंड समथिंग। देखो अब क्या, ये इस तरीके से सर्कल, ये मैं समझ लो ये पूरी स्क्रीन है और यहाँ पे इस तरीके से सर्कल बन रहा है और ये कोऑर्डिनेट्स है कुछ इस तरीके से। जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक दिस। अब समझना कहानी क्या है, बेसिकली मुझे निकालना है इसका सेंटर। अब सेंटर कैसे पता चलेगा यार, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स कैसे पता चलेगा या रेडियस का कोऑर्डिनेट्स कैसे पता चलेंगे? तो देखो सिंपल सी बात, अगर आप देखो, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डिफरेंस कर दिया 140 एंड 139, सो दिस शुड बी 140 ओनली, है ना, 140 रहेगा तब सही रहेगा। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट्स सेम है, y में डिफरेंस है, यहां पे x कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट है, y कोऑर्डिनेट सेम है, राइट? तो आप यहां पे x पे चेंज कर रहे हो और ऊपर में क्या कर रहे हो, y में चेंज कर रहे हो, सिंपल सी बात। यहां y में चेंज कर रहे हो, यहां x में चेंज कर रहे हो, सिंपल सी बात। अब मुझे अगर इसका सेंटर चाहिए तो सेंटर मुझे कैसे पता चलेगा? देखो यहां तक की डिस्टेंस, इस पॉइंट तक की डिस्टेंस मुझे पता है, दैट इज 674। मुझे हाइट भी पता है कि 140 पे रखना है मुझे, सिंपल सी बात। बट ये कितना सेंटर पे जाने वाला है, वो सेंटर का डिस्टेंस कैसे पता चलेगा यार? तो मुझे वो सेंटर का डिस्टेंस पता चलेगा जब मैं 905 में से 674 को सब्ट्रैक्ट करूं और उसको डिवाइड कर दूं किससे, 2 से। तो बेसिकली मैंने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाला और उसको आधा कर दिया। तो मैंने सिर्फ इतना डिस्टेंस 674 इनिशियल कोऑर्डिनेट्स में ऐड कर दिया, तो मुझे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। और जैसे ही मैं सेंटर कोऑर्डिनेट्स को इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे रेडियस पता चल जाएगा, जो मुझे आधा करते समय पता चल गया। तो एक्चुअली में मुझे सेंटर और रेडियस निकालने के लिए सिर्फ ये कोऑर्डिनेट चाहिए, सिर्फ ये कोऑर्डिनेट, दैट्स इट, सिर्फ ये कोऑर्डिनेट चाहिए, मुझे हाइट वाले कोऑर्डिनेट्स चाहिए ही नहीं। बट मैंने हाइट वाले कोऑर्डिनेट्स क्यों लिए हैं, वो जानबूझ के लिए हैं ताकि मुझे ये पता चले कि सर्कल भी था कि नहीं था। अब सर्कल कैसे पता चल सकता है? अगर आपका 261 माइनस 19 इज इक्वल्स टू 905 माइनस 674 है, देन इट इज अ परफेक्ट सर्कल, अदरवाइज ये सर्कल नहीं है। अब जरा मैं आपको इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि सर्कल था या नहीं था। पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा सबसे पहले 261 minus 1919, so this would be 242, this is coming 242, so 242 आ रहा है। और अगर मैं 905 में से सब्ट्रैक्ट करूं क्या, 905 में से सब्ट्रैक्ट करूं क्या, 674, then it would be 231, तो this is not a perfect circle, close है but not a perfect circle, डिफरेंस आ रहा है। समझ में आया? तो ये थोड़ी सी कहानी आपको समझनी पड़ेगी कि ये तब इस वजह से डिफरेंस आता है। अब जरा हम निकालते हैं इसका सेंटर एंड इसका रेडियस। तो अब रेडियस सबसे पहले कैसे पता चलेगा? तो अगेन इन दोनों में डिफरेंस लाए। अब देखो मुझे दिख रहा है कि यार इसमें जो है 231 का डिफरेंस आ रहा है, तो इट इज बेटर कि मैं इसको 5 बना लूं, है, ताकि मेरे लिए थोड़ा सा डिस्टेंस में प्रॉब्लम ना हो। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं करूंगा 905 माइनस 675, दिस इज कमिंग एज 230। तो एक तरीके से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज कमिंग एज 230। तो अब 230 मुझे मतलब डिस्टेंस पता चल गया। 230 का मैं हाफ करूंगा, व्हाट आई विल गेट, आई विल डिवाइड 230 बाय 2, आई विल गेट व्हाट, आई विल गेट 115। तो बेसिकली इस ये पूरा डिस्टेंस 230 था, आधा किया 115 आया। तो मैं अगर 675 में 230 को ऐड कर दूं, है ना, तो 675 में जैसे मैंने 230 नहीं 115 को ऐड कर दूं, तो इस 115 में अगर मैं 675 को ऐड कर दूं, सो व्हाट आई विल गेट इज 790, व्हिच इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। अगर आप देखो तो 791 एंड 790 अलाइन हुए ना, तो ये चेक करने के लिए भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये पता चला। एंड इसकी हाइट क्या रहने वाली है यार, इसकी हाइट 140 रहने वाली है, जो सेम रहती है। समझ में आया? तो दिस इज द सिचुएशन, एंड इस तरीके से आप सेंटर निकाल सकते हैं। सेंटर पता चल गया। अब सेंटर के बाद रेडियस कितना है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज 790 माइनस 675 व्हिच केम आउट एज 115 ओनली। ठीक है, तो 115 ही है वो। तो 790 माइनस 675, आप रिवर्स कैलकुलेशन करो, दैट्स इट। तो 675 करोगे सो यू विल गेट 115। सो दिस इज 115, आपको रेडियस मिल चुका है 115। तो अब आप क्या कर सकते हो यार, यहाँ पे अब आपको जो डालना है, तो सबसे पहले क्या डालना है यार, सबसे पहले आपको डालना है क्या यहाँ पे, सेंटर। तो सेंटर क्या डाले यार हम लोग यहाँ पे, तो सेंटर वुड बी योर 790 कॉमा 140, जो कि एक टपल होने वाला है। एंड नेक्स्ट आप डालेंगे रेडियस। नाउ रेडियस इज व्हाट, सो रेडियस इज 115, अभी भी हम निकाला, विच इज 115। तो आपका क्या है, ये 115 है। वेयर डू दैट गो,
कैलकुलेटर मैंने बंद कर दिया, चलो कोई नहीं, हमने 115 निकाला था बट, है ना। तो ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है कलर। तो कलर हम फिलहाल जो है रेड बनाते हैं, अगेन वही BGR फॉर्मेट में रहता है, तो 0,0,255 BGR, तो रेड इज 255, मतलब रेड कलर आने वाला है। एंड दिस इज योर कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट। इसके बाद का कहानी होती है ऑप्शनल, और ये मैं हटा देता हूँ। एंड आई होप ये सर्कल आपको समझ में आ गया होगा। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल रन दिस न्यू इमेज, है ना, new_img, एंड लेट्स सी कि कितना परफेक्शन से हमने इस सर्कल को बनाया है। लेट अस ड्रॉ दिस। बहुत सही, कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक है। एंड ये अगेन कंपाइलर की प्रॉब्लम आ रही है। आई नीड टू सी टू दिस वन कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आई विल सी एंड देन आई विल टेल यू कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे शायद ओके कंपाइलर की प्रॉब्लम है। ओके, लेट मी जस्ट सेव इट, क्लोज इट, रन इट बैक अगेन। आई विल सी टू दिस वन कि क्या इशू है, नेक्स्ट टाइम से विल रिजॉल्व इट, ठीक है। मैंने रन किया, परफेक्टली ऑल। सो आपने देखा यार कितना परफेक्टली सर्कल बन गया। थोड़ा सा देखो यार इसकी प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, थोड़ा सा जो है कहानी ऐसी हो रही है कि इसका नीचे से थोड़ा सा डिस्टेंस कम हो जा रहा है, बट ठीक है, मतलब काफ़ी परफेक्ट सर्कल हमने बना दिया है। सो दिस इज द सर्कल जो हम डिजायर कर रहे थे। अब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी क्या है, ये जो सर्कल हमने बनाया ये बहुत पतला सा दिख रहा है ना यार, अब इसको मोटा करना पड़ेगा। इतना पतला सर्कल दिखेगा किसे, तो हमको थोड़ा सा करना पड़ेगा मोटा। तो मोटा कैसे कर सकते हैं सर्कल को, विद थिकनेस, ऑप्शनल पैरामीटर थिकनेस के साथ, ठीक है। अब सर्कल मैंने आपको यहाँ समझा दिया है, तो मैं इसको करूंगा कमेंट पूरे को, एंड ये कहानी मैं यहाँ करूंगा पेस्ट, एंड ये वाला पार्ट हटा दूंगा सर्कल वाला, क्योंकि ये आपको समझ में आ चुका है ना। तो दिस थिंग इज कंप्लीटली क्लियर। और अब हम जो देखने वाले दैट वुड बी योर थिकनेस, है ना, थिकनेस देखने वाले। चलो तो थिकनेस वैरी करेंगे हम जरा, लेट्स सी कि व्हाट विल हैपन। तो अब थोड़ा सा थिकनेस वैरी करते हैं। तो अगर सपोज मैं थिकनेस में यहाँ पे डालूं, क्या डालूं, सो थिकनेस में आप जो भी लेंथ डालना चाहे डाल सकते हैं। जैसे कि मैं सपोज डालता हूँ फिलहाल 4, सो इफ आई पास 4 टू दिस वन, आई विल गेट दिस मच थिक। एंड देखो फिर से इशू आ गया। ओके, एक काम करते हैं, मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, यहाँ पर भी चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें ऐसे एग्जीक्यूट ही तो करना है, मैं इंटरप्रेटर की कहानी है नहीं, इनपुट नहीं देना है ना बेसिकली, इसलिए। चलो, सो दिस इज इट। ये सर्कल बन चुका है, थोड़ा सा थिक हो गया, मोटा हो गया, अच्छा परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज योर सर्कल, बैक अगेन। आप इसको जितना मोटा चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सपोज जैसे मैं इसको कॉपी करूँ एंड नेक्स्ट में पेस्ट करूँ एंड इसको कमेंट कर दूँ, ठीक है। सो व्हाट आई विल गेट इज बेसिकली योर, ओके मैंने थिक नहीं किया, मैंने वही पास कर दिया, सॉरी। सपोज मैं इसको 10 कर दूँ, सो आई विल गेट मोर थिक सर्कल, मुझे और मोटा दिख जाएगा, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा यार, क्योंकि इसमें तो इशू आ रहा है, सॉरी। हाँ, अब मोटा हो गया, देखो सर्कल मोटा हो गया ना, दैट्स इट। अब इसके बाद आप नेक्स्ट क्या कर सकते हो, नेक्स्ट यू कैन पास मोर थिक। तो मैं सपोज इसको 25 पास कर देता हूँ, ठीक है। तो आप जितना मोटा चाहे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 40 पास कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स सी टू द 40th वन, शायद एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ओके हो गया, है ना। सो दिस इज 40। थोड़ा सा और मोटा करें ज़रा, है ना, देखते हैं कि पता चला मोटा हुआ भी है कि नहीं। लेट मी डू दैट 100, ठीक है ना। व्हाट वुड बी 100, ओके। इसमें थोड़ी सी इशू ही आ रही है यार, ये हो नहीं रहा है। लेट मी सेव इट, लेट मी क्लोज इट, लेट मी रन इट बैक अगेन, ओके। नाउ आई एग्जीक्यूट इट। अब तो इंटरप्रेटर में ही चल जाएगा। हाँ देखो 10 में बिल्कुल इसने फेस ही हाइड कर दिया, हाँ ठीक है, अंडरस्टूड। सो दिस वाज इट, ओके। नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ, अब इसी में 100 के बाद मैं इसमें पास कर सकता हूँ व्हाट, इसके बाद मैं पास कर सकता हूँ इसमें अब यहाँ पे थोड़ा सा जीरो वैल्यू पास कर देते हैं। सपोज आई ड्रॉ 0 हेयर, देन व्हाट विल हैपन, तो सबसे पहले तो एरर ही आ जाएगा, है ना। एंड व्हाट इज हैपनिंग इज लास्ट वन कीज एक्सेप्शन system dot the value must be greater than 0, sorry, must be greater than or equal to 0 and less than console's buffer size in the line, okay okay I'll see to this one, okay। फिलहाल देखो सर्कल 0 कर दिया, 0 हाइट मैंने कर दिया, तो देखो 0 में इस तरीके से कुछ सर्कल ड्रॉ होके आ गया है, ठीक है। इट इज़ विजिबल बट बहुत अजीब सा विजिबल है ना, ओके चलिए ठीक है। Microsoft.PowerShell
Okay, now this is visible. Okay, so this was it. चलिए I'll resolve it है ना, next time I'll show you the thing. Okay, ये जी समझ में आई आपको, वैसे कहानी समझ में आई, 0 पे भी आपका सर्कल आ जा रहा है, ठीक है. Now what I'll do, I'll hide it and comment it, and then next I'll draw what negative values. So what about -1? What do you think कि -1 will give you? ठीक है, so -1 would give you what? Okay, so -1 is giving you what? So -1 is giving you a filled circle. तो इससे आपको क्या मिल रहा है यार? इससे आपको मिल रहा है एक filled circle, मतलब ये internally filled है, ठीक है. और आप नेगेटिव वैल्यू कोई भी पास करके इस तरीके से एक filled circle बना सकते हैं, जैसे हमने रेक्टेंगल में देखा था. The same situation is here. जैसे सपोज मैं इसमें -100 डाल दूं, तो उससे क्या सर्कल की विड्थ बढ़ जाने वाली है? लेट्स सी. ठीक है, तो कोई सर्कल की विड्थ चेंज नहीं हुई है, इट इज जस्ट द सेम. ठीक है, इट इज जस्ट द सेम. एंड बस जो कहानी है व्हाट इज दैट, सो इट्स जस्ट सिंपल कि यहाँ पे आपको, ठीक है, सो आपको वही सेम सर्कल मिल रहा है. ठीक है, सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर कि नेगेटिव वैल्यूज के साथ क्या करना है, थिकनेस में नेगेटिव वैल्यूज के साथ क्या कहानी होती है. ठीक है, नेक्स्ट इसका देख लेते हैं यार, कलर का आर्ग्यूमेंट. जो कलर का पैरामीटर है, कलर इज व्हाट वुड कलर डू. ठीक है, अब कलर देखो, ये रहा कलर, है ना. अब ये जो कलर है बेसिकली, ये आप कलर अपने हिसाब से पास कर सकते हो, विच एवर यू वांट, उसके बीजीआर कलर. तो गूगल पे जाओ एंड डालो ऑनलाइन कलर पिकर. ऑनलाइन कलर पिकर डालोगे तो यू विल गेट दिस कलर पिकर, है ना. ये कलर पिकर कोई भी क्लिक कर लो, कोई भी कलर पिकर बना लो. एंड आपको जो कलर चाहिए, जैसे सपोज मुझे ऑरेंजिश कलर चाहिए, सपोज, है ना, आई नीड ऑरेंजिश कलर. तो मैं इस तरीके से इसका ऑरेंजिश कलर निकाल सकता हूँ. आई डोंट हैव एनी इशू इन दैट, है ना. मैं ऐसे बीजीआर कलर निकाल दूंगा इसका. तो आरजीबी कलर कोड कॉपी मारा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया कोड. बट ये क्या है, आरजीबी फॉर्मेट में. आपको क्या करना है, इसको बीजीआर फॉर्मेट में डालना है. ये ध्यान रखना बस. 10,87,10 10,87,10. नाउ इसको मैं कर देता हूँ कमेंट एंड लेट मी रन इट. ओके, इसमें अभी भी रेडिश कलर ही आया है. एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी हमने क्रिएट किया नहीं एक्चुअली उसमें, बट हाँ यार क्वाइट अ डिफरेंस है. तो आई थिंक सो हमें इसको सेव करके बंद करना पड़ेगा एंड मुझे इसको वापस से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. फॉर टाइम बीइंग हमें ये काम करना पड़ेगा. ठीक है, ओके, ये मेरा ग्रीन कलर क्यों आ गया भाई? बीजीआर डाला ना 1087, अच्छा 1087 10 डाल दिया. 245 डालना था, 245 डालना था मैंने, 1087 10 डाल दिया. एंड यहाँ पे तो एरर आ गया. यहाँ रन करते हैं. सो दिस इज योर ऑरेंज कलर. ठीक है, सो इस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हो. अंडरस्टूड. सो दिस वाज योर कलर पार्ट, है ना. तो कलर आई होप आपको समझ में आ चुका है. ठीक है, अब नेक्स्ट इसका क्या है भाई आर्ग्यूमेंट. आफ्टर कलर इज योर ऑप्शनल पैरामीटर. देखते हैं क्या है. तो आफ्टर कलर इज योर कलर थिकनेस हो गया. ठीक है, लाइन टाइप देख लेते हैं, व्हाट विल हैपन टू द लाइन टाइप. ठीक है, लाइन टाइप देखते हैं नेक्स्ट. तो नेक्स्ट वुड बी योर लाइन टाइप. ठीक है, नेक्स्ट जो हम देखेंगे दैट वुड बी लाइन टाइप. ठीक है, और लाइन टाइप से बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ फील्ड में आप वो चीज़ पास कर सकते हो, दैट इज पॉसिबल. ठीक है, तो वो देखते चलिए. ठीक है, सो लाइन टाइप जरा देखें. तो मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा कॉपी. ठीक है, आई विल कॉपी दिस थिंग एंड आई विल पेस्ट इट इन अप हियर, और मैं इसको कर दूंगा अनकमेंट. ठीक है, और हम करने क्या वाले हैं, देखो अब पूरा फिल नहीं करने वाले हैं. वी वुड नॉट फिल इट कम्प्लीटली, वी वुड फिल इट 5 ओनली, है ना. कलर कुछ यही है. कलर एक काम करते हैं, रेडी कर लेते हैं 0,0,255 रेड कलर, है ना. और यहाँ पे हम जो करने वाले हैं दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी लाइन टाइप. लाइन टाइप को चेंज करने वाले हैं. लाइन टाइप क्या क्या है भाई? लाइन टाइप यू नो, CV2_filled, फिर CV2.line_4A8 एंड AA. तो दैट वी वुड फिल, है ना. चलो अब करते हैं जरा फटाफट. तो CV2.filled, है ना. तो CV2.filled. अच्छा एक चीज़ है, रन करते समय इसमें एरर आ ही रही है ना, दैट यू, सो इसमें एरर आ ही रही है. ठीक है, आई डोंट नो, आई विल रिजॉल्व टू दिस वन. ठीक है, चलो फिलहाल एक काम करते हैं, क्या इसको इसमें रन करते हैं, है ना. और यहाँ से ये कोड कॉपी कर लेता हूँ मैं. ठीक है, दिस वन
हम इसको इवन इंटरप्रेटर में भी रन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब CMD में भी। तो क्या करो आप यहाँ जाओ, 3 डॉट्स पर क्लिक करो। 3 डॉट्स अगर आपने छोटा कर रखोगे तो 3 डॉट्स की दिक्कत नहीं होगी। टर्मिनल पे जाओ और एक नई टर्मिनल खोलो जो कि आप Ctrl+Shift+ ऊपर वाले उससे साइन से खोल सकते हो। मैं फिलहाल इसको ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन हो गया और यहाँ पे ये कोड डाल दो python-u और फिर उसका एक तरीके से लोकेशन एंटर मारोगे, सो ये आपका CMD में वापस से चल गया, एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो ये सर्कल बन चुका है ना। अब इसकी लाइन टाइप हमने देखा तो फील्ड में यार कुछ फिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ये फील्ड अगर आप यहाँ 5 की जगह फिल करोगे देन इट वुड वर्क, ठीक है। तो मैं इसी चीज़ को दिखाता हूँ आपको। इसको कमेंट करते हैं, पेस्ट करते हैं और ये फील्ड वाला जो है ना पार्ट अब कट मार के मैं यहाँ फिल कर दूंगा, ठीक है। तो हेयर इट वुड वर्क परफेक्टली फाइन। और यहाँ पे मैं अगेन वही टर्मिनल बनाऊंगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा विच इज़ ये वाला कोड, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ यार? फील्ड तो हो जाना चाहिए था। इसमें तो एरर आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, जस्ट लेट मी सेव इट। यस, यहाँ फिल हो गया ना। तो देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। मतलब मेरा शायद मिसबिहेव कर रहा है आई थिंक। तो मुझे इसको दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा इसके एरर के ऊपर, ठीक है। तो वो मैं आपको करके बताऊंगा। फिलहाल अपन चलो काम चलाते हैं, बार बार ही ऑन कर लेंगे यार, है ना। व्हाट एल्स कैन वी डू। चलिए, तो ये हो गया, लाइन टाइप हो गया, एक फील्ड कर दिया हमने। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम? नेक्स्ट हम फिल कर सकते हैं दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज दिस वन। ओके, सो इसमें अब ओके हम यही वापस 10 फिल कर देंगे, ठीक है। सॉरी नॉट 10, एक्चुअली 10 भी चलेगा, 10 चलेगा ताकि हम समझ पाएँ। और यहाँ पे मैं डाल दूंगा यार cv2.line_4, ठीक है। विल फिल दिस वन एंड मैं काम करता हूँ इसको यहीं पर रन करता हूँ फिलहाल एंड यहाँ मैं पेस्ट मारूंगा, नॉट दिस वन, दिस कोड। हाँ देखो ये वैसे ही बिहेव कर रहा है, दिस इज़ नॉट चेंजिंग, ठीक है। दिक्कत यही हो रही है, दिस इज़ नॉट चेंजिंग। मुझे बार बार इसको रन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, लेट्स सी। तो ये _4 हो गया है ना, ये 10 लेंथ का _4 आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कर लेते हैं यार? नेक्स्ट इसको कॉपी करके I'll comment this, ठीक है। और इसको मैं कर दूंगा क्या 8, ठीक है। और थोड़ी सी थिकनेस और बढ़ा लेते हैं यार, इसको 30 कर लेते हैं, ठीक है। I'll run it, I'll get the error, सेव करके बंद कर दूंगा और वापस से ओपन कर लूँगा इसी को, then I'll execute it. ओके, सो दिस इज़ योर लाइन _8, है ना। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, एंटी एलियस्ड और थोड़ा सा शार्प हो जाएगी चीज़ें, दैट्स इट, ठीक है। दैट वुड बी _AA, ठीक है। I'll run it, नॉट एग्जीक्यूटिंग, सेव करा, बंद किया, ठीक है। एंड दिस वुड बी इट। I'll run this part, ओके। एंड ये एंटी एलियस देखिएगा, आप अगर देख पाओ तो यार देखो जो एजेस हैं वो शार्प हो चुके हैं। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप AA यूज़ करोगे, एंटी एलियस लाइन्स यूज़ करोगे, दैट इज़ बेस्ट फॉर द टाइप। लाइन टाइप के लिए बेस्ट रहते हैं ना, लाइन टाइप के लिए बेस्ट रहते हैं एंटी एलियस, ओके। चल क्लोज दिस वन। सो लाइन टाइप हो गया, थिकनेस देख लिया, कलर देख लिया और रेडियस, सेंटर, इमेज सब देख लिया हमने, है ना। सो दिस इज डन। चलो अब नेक्स्ट क्या कर सकते हो? नेक्स्ट आप इसमें मल्टीपल सर्कल्स बना सकते हो। मल्टीपल सर्कल्स का अगेन वही कहानी, ठीक है। मल्टीपल रेक्टेंगल्स वाले में आपको बताया था मैंने, ठीक है। तो उसी तरीके से मल्टीपल सर्कल्स भी आप बना सकते हो, ठीक है। एक बार नमपाई पे बनाना जरूर सिखा दूंगा, बिकॉज नमपाई शुड बी नोन, तो नमपाई जरूर बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको अब सारी पॉसिबिलिटी फिलहाल नहीं दिखा पाऊंगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे मुझे इंटरप्रेटर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे इसको देखना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा, देन आई वुड एड्रेस इट इन अपकमिंग लेक्चर्स, आई वुड एड्रेस इट। फॉर नाउ मैं आपको क्या करता हूँ, नमपाई एरे के फॉर्म में बना के दिखाता हूँ, है ना। एंड देन वी वुड रैप दिस वीडियो, ठीक है। नमपाई एरे के फॉर्म में कैसे बन सकता है, लेट मी शो यू दैट। तो यहाँ मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या, नमपाई एज np, नमपाई एज np। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे यार, img करके वेरिएबल बना देंगे, दैट वुड बी np.zeros, है ना, np.zeros। और यहाँ पे हम डाल देंगे यार शेप
दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी 500 कॉमा 500 कॉमा 3 है ना, और यहाँ पे हम डाल देंगे np डॉट यू इंट 8, ठीक है, यू इंट 8। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे यार, अब इसके बाद मैं करूँगा व्हाट नेक्स्ट इज कि मैं अब ओके मैं सीधे सीधे डिस्प्ले करता हूँ यार, है ना, तो img में ही कर दूंगा, img इज इक्वल्स टू cv2 डॉट सर्कल, है ना, सर्कल, ठीक है, cv2 डॉट सर्कल एंड सेंटर क्या हो जाएगा इसका, सेंटर हम दे देते हैं यार वही वाला बेसिकली क्या, तो हम दे देंगे इसमें सेंटर एज 500 कॉमा 500 है ना, तो इसका जस्ट आधा 500 का आधा क्या हुआ 250, तो 250 कॉमा सॉरी टपल के फॉर्मेट में पास करना ना, 250 कॉमा 250, ठीक है, 250 कॉमा 250 एंड ये हो गया सेंटर। रेडियस क्या डाल देते हैं यार, रेडियस हम कितने पिक्सल्स डालते हैं यार, 250 हुआ ना, तो हम डाल देते हैं यार 100 पिक्सल्स वुड बी फाइन, 100 पिक्सल्स वुड बी फाइन, 100 पिक्सल्स डाल दिए इसके हाई रेडियस एंड देन क्या करते हैं यार, नेक्स्ट वी कैन डू व्हाट इज ओके कलर डालना है ना, नेक्स्ट इज कलर, तो कलर हम डालते हैं 0,0,255 है ना, सेंटर मतलब रेड कलर ही अच्छा लगेगा एंड इसमें अभी फिलहाल हम इसी पिक करते हैं, ठीक है, एंड अब मैं बस फटाफट डाल दूंगा cv2 डॉट imshow है ना, imshow ये क्या है, ये एक रैंडम सर्कल है ना, और इसमें हम img को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर cv2 डॉट वेट की डालते हुए हम डाल देंगे यहाँ पे cv2 डॉट डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, let me run it, what you will get nothing because यहाँ मेरा इंटरप्रेटर में प्रॉब्लम आ रही है, okay let me run this one, okay so देखिए इस तरीके से कुछ बन गया, ठीक है, so this is the thing, इस तरीके से आपका ये बन चुका है, ठीक है। अच्छा एक काम मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, पता है what I can do is यहाँ से ये कॉपी मार सकता हूँ, ठीक है, तो ये कोड अगर मैं एक बार रन करके देखूंगा, इफ़ दिस कोड वर्क परफेक्टली फाइन, ठीक है, इसको रन करेंगे। अच्छा मैं यहाँ पे टर्मिनल बनाता हूँ, न्यू टर्मिनल क्रिएट किया मैंने और यहाँ पे ये कोड डाल दिया, देखो रन तो हो गया है ना, अब लेट्स सी कि आगे भी रन होता है नहीं होता। फिलहाल इसको करते हैं कॉपी, इसको करते हैं कमेंट, है ना, और नेक्स्ट मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इसमें थोड़े से चेंजेस करूंगा, थिकनेस बढ़ाते हैं यार, थिकनेस बहुत कम है, ठीक है। ऑल्दो मैं यहाँ पे आपको मल्टीपल इमेजेस भी यहीं पे दिखाता हूँ ताकि आप ये चीज़ समझ सको कि थिकनेस जो बढ़ती है ना दोनों साइड से बढ़ती है, ठीक है। तो फिलहाल जैसे मैं अभी यहाँ पे यही रखता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और इसी के ऊपर एक और इमेज पुट कर दूंगा, दैट वुड बी ऑफ डिफरेंट कलर, सेम सेंटर सेम रेडियस बट ऑफ डिफरेंट कलर। सो इसमें मैं रख दूंगा यार क्या रख दे, रेड के ऊपर RGB, तो जी कलर वुड लुक गुड, है ना, तो इसको 255 कर लेते हैं, इसको 0 कर लेते हैं और इसको 0 कर लेते हैं। लेट मी ड्रॉ दिस। अब इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा नहीं, वाई नो डिफरेंस, बिकॉज ऑफ नाइस, ठीक है, और नहीं ये भी रेड ही आ रहा है, इसमें भी वही प्रॉब्लम आ रही है यार, ठीक है। री एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा मुझे। ओके सो ग्रीन एंड रेड मिक्स होके आ जाएगा यार आपके ऊपर पास, तो रेड के ऊपर ग्रीन आ रहा है तो ग्रीन कलर दिख रहा है, बट मैं अब क्या करूंगा, अब मैं इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ाऊंगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक दिस थिकनेस एज सपोज 10। नाउ जस्ट ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली कि क्या चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, मुझे दोबारा से एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा इसे। व्हाट ऑल चेंजेस आर कमिंग, जस्ट ऑब्जर्व दिस। जैसे मैं इसको रन करूंगा, व्हाट आई विल गेट इज दिस, तो देखो रेड है, बैकग्राउंड रेड है और उसके ऊपर एक ग्रीन शेड आ रहा है बीच में, ठीक है। तो जो थिकनेस बढ़ती है दोनों तरफ से बढ़ती है इक्वली, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक काम और कर सकता हूँ, क्या, ओके मैं शायद इम्पोर्ट, अच्छा हाँ इम्पोर्ट, चलो ठीक, कोई नहीं, इम्पोर्ट कर रहा हूँ मैं क्योंकि मैं इसको कमेंट भी तो करता जा रहा हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब मैं एक काम और करता हूँ कि इसके थिकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा 50 और इसके थिकनेस कर दूंगा सपोज 10, देन व्हाट विल हैपन, है ना। इसको सेव करके बंद करना पड़ेगा मुझे, रीओपन करना पड़ेगा एंड रन दिस, व्हाट यू विल गेट दिस। तो देखो ग्रीन का थोड़ा सा थिकनेस आया, उसके बाद जो रेड का थिकनेस है वो यूनिफॉर्मली दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरीके से सर्कल आपका बन गया, अंडरस्टूड। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर नंपाई एरे वाला सर्कल।
तो सर्कल बनाना मैंने आपको सिखा दिया, सर्कल की पॉसिबिलिटीज बता दी हैं। कुछ पॉसिबिलिटीज आपको दिखा नहीं पाया, जैसे मल्टीपल सर्कल वाली पॉसिबिलिटी नहीं दिखा पाया क्योंकि मेरा इंटरप्रेटर थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है। जैसे मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ तो जो प्रॉब्लम थी वो भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या थी, कैसे आप भी रिजॉल्व कर सकते हो अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो। ठीक है, आई नीड टू सर्च फॉर दैट वन। एंड इसके अलावा आप बेसिकली ये सब खुद ट्राई भी कर सकते हो क्योंकि यही सब कहानी हमने रेक्टेंगल में भी देखी हुई है, बट सेंटर और बस रेडियस का कंसेप्ट ध्यान रखना, फिर आप ये चीज़ खुद भी ट्राई कर सकते हो। सो ट्राई दैट वन। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आगे आने वाले लेक्चर्स में उसको मैं एड्रेस कर दूंगा जो भी आपकी इशू होगा। ठीक है, सो एक बार इसको ट्राई जरूर करिए, यूल डेफिनेटली डू थिंग, है ना, कि ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, डू द थिंग। चलो मैं इसको फिलहाल सेव कर लेता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। सो दैट वाज सर्कल फ्रॉम माय साइड। ठीक है, तो सर्कल बनाना हमने सीख लिया। बाकी आगे आने वाली वीडियोस में और चीज़ें देखेंगे, नेक्स्ट आने वाली और शेप्स देखने वाले हैं और अलग अलग चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, नॉट जस्ट शेप्स, अलग अलग चीज़ें और आने वाली है ड्राइंग में ही, तो वो आगे आने वाली वीडियो में वेट करिएगा। फॉर नाउ चलते हैं अपनी स्लाइड्स पर, वीडियो करते हैं कंप्लीट। ठीक है, चलिए। ओके गाइस, सो आई होप आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम सर्कल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्कल्स ड्राइंग इज डन। अब आगे कुछ और टॉपिक्स बचे हुए हैं, नेक्स्ट कुछ और शेप्स भी हमें देखने बचे। एलिप्स बचा हुआ है, पॉलीगन बचा हुआ है, मार्कर बचा हुआ है, देयर आर मेनी शेप्स जो बचे हुए। टेक्स्ट पुट करना हमें सीखना है, टेक्स्ट को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, टेक्स्ट स्ट्रिंग को, तो वो सब करना हम आगे सीखेंगे। ठीक है, बट फॉर नाउ इस वीडियो करते हैं एंड वो आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगी कि 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज टॉप कोर्सेज ऑफ आर्स विच इज CBSE इंग्लिश मीडियम, NTSE ओलंपियाड, CUET स्पोकन इंग्लिश, CBSE हिंदी मीडियम, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड। तो ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे भाई हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म पे, विच इज सबसे पहला भाई हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, गो एंड सब्सक्राइब दैट। फिर है हमारा ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नाम मैग्नेट ब्रेन्स ही है। फिर है हमारी वेबसाइट जो आप डायरेक्टली एड्रेस बार में सर्च कर सकते हैं, एड्रेस बार में डालो www.magnetbrains.com। ठीक है, तो अब ये तीनों प्लेटफॉर्म आप लोग के लिए अवेलेबल है। अब इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स की खासियत बताता हूं, कैसे ये तीनों प्लेटफॉर्म बाकी लोगों से अलग है। ठीक है, देखो बाकी लोग क्या कहते हैं, 2 चैप्टर्स 2 वीडियोस आपको यूट्यूब पे देते हैं, फिर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है ऐप और वेबसाइट पे, और वहां पे आपको पेड सब्सक्रिप्शन के लिए फोर्स किया जाता है। यही आ जाता है मैग्नेट ब्रेन्स आपकी लाइफ सेव करने के लिए, बिकॉज इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे हमारे 100% फ्री वॉचिंग है। यहाँ पे किसी भी टाइप का साइन अप, लॉग इन, कूपन कोड, बाय नाउ की कहानी है ही नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंटेंट अवेलेबल है आप लोग के लिए। ठीक है, तो यू कैन यूटिलाइज इट। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स एंड ई बुक्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन चेक दैट एज वेल। और जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं भाई वो सब नोट्स के फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, तो वो भी फेच कर सकते हो। अगेन उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम, ताकि कोई भी नया कोर्स आए, कोई भी नई वीडियो आए तो तुरंत आपको पता चल जाए। और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में आपके साथ हैं। सो आई एक्सपेक्ट आप भी हमारे एग्जाम में रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।